एवरीवन आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। छोटा एक दिन बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जावा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड जीडीके, जीआरई एंड जेवीएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक 5-10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। देखो, आपको भी इसके बारे में अगर पता नहीं इन डेप्थ तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट जेडीके, जीआरई, जेवीएम, होता क्या है इसके बिना, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? तो आंसर है कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जेडीके, जीआरई, जेवीएम आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट रन जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास जेडीके, जीआरई, जेवीएम होना चाहिए। बट सर क्या है एग्जैक्टली ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? यस, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हार्ट बिना हम जी नहीं सकते, वैसे जावा में जेडीके, जीआरई, जेवीएम के बिना जावा का प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ जावा, ओके। वी कैन से कंपोनेंट्स। क्या होता है सर? देखो, स्टार्ट करते हम जेवीएम से, ओके। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। एक मशीन है, ओके, इट इज़ नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये कैसी वर्चुअल मशीन है, वी कैंट सी, हम देख नहीं सकते। बट इसके अंदर होता क्या है, देखो, जब हम जावा का कोड लिखते हैं, राइट, हमने लिख लिया, लेट सपोज एडिशन का कोड कर रहे हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, दो वेरिएबल ले लिए, वैल्यू ले लिया, हम एडिशन कर रहे हैं। इस कोड को मेरे दोस्त कंपाइल करना पड़ता है, राइट, बिकॉज मशीन नॉट अंडरस्टैंड आवर कोड। इंग्लिश मशीन को पता नहीं है, तो कंपाइलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की क्या है, टू कंपाइल आवर कोड एंड कन्वर्ट इट टू बाइट कोड, राइट। अब बाइट कोड सबको पता है, जो कंपाइलर ने कन्वर्ट किया है कंपाइल करके, उसे बोला जाता है बाइट कोड, ओके। और बाइट कोड में एक फाइल बनती है गाइस, दैट इज़ डॉट क्लास फाइल। इसके अंदर ही बाइट कोड होता है। और जावा का कोड कहाँ पे होता है? डॉट जावा फाइल में, राइट। लेट्स सपोज डेमो डॉट जावा फाइल है, उसके अंदर जावा का कोड जो कि इंटीजर ए, इंटीजर बी हम लिखते हैं, राइट। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में। उस फाइल का नाम होता है डॉट क्लास फाइल, दैट इज़ डेमो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड जो बाइट कोड है गाइस, उसको लोड करने का काम हमारा जेवीएम कर देता है। अगर जेवीएम ही नहीं है हमारे पास, हाउ बाइट कोड विल बी लोडेड? कैसे लोड होगा? इमेजिन करो, नहीं होगा ना। तो जेवीएम इज़ अ क्रूशियल पार्ट, ओके। तो होगा क्या, जेवीएम के अंदर सबसे पहले वो बाइट कोड लोड होगा, ओके। ध्यान से सुनना है, ओके, कॉन्सेंट्रेट पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। जेवीएम के अंदर जो क्लास लोडर नाम का प्रोग्राम होगा, जो प्रीडिफाइन लिखा है जावा वालों ने, वहाँ पे क्या होगा, उस बाइट कोड को लोड किया जाएगा। अब लोड करते टाइम भी 3 तरीके के लोडर हमें जेवीएम प्रोवाइड कर देता है। कौन कौन से? एक पहला होता है बूटस्ट्रैप लोडर, दूसरा होता है एक्सटेंशन लोडर, एंड तीसरा होता है समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन लोडर, और उसे सिस्टम लोडर बोला जाता है। बट ये 3 लोडर क्यों दिए है सर? एक लोडर से काम नहीं बनता क्या? नहीं बनता। 3 लोडर का काम क्या है? देखो, सबसे पहला जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है, उसका काम है हमारे जो कोर जावा के जो प्रीडिफाइंड सम क्लासेस है, जैसे कि आपने सुना होगा स्ट्रिंग क्लास, राइट, आपने सुना होगा एरेलिस्ट क्लास, देन आपने सिस्टम क्लास सुना होगा। जो प्रीडिफाइंड क्लासेस है, जो हेल्पफुल है हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए, उसको लोड करने का काम बूटस्ट्रैप क्लास लोडर करता है। मतलब जावा डॉट यूटिल पैकेज हो गया, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट IO, ये सारे पैकेज लोड करने का काम बूटस्ट्रैप क्लास लोडर करता है। दैट्स वाई हमें कुछ एरर नहीं आता। हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ भी एरर नहीं आता। वाई? बिकॉज वो क्लास लोड हो चुका है, दैट इज उसकी डॉट क्लास फाइल लोड हो चुकी है बाय द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। देन उसके बाद होता है एक्सटेंशन क्लास लोडर। बेसिकली एक्सटेंशन क्लास लोडर उस क्लास फाइल को देखता है जो एक पाथ होता है उसका, समथिंग कॉल्ड JDK/JRE/lib फोल्डर के अंदर EXT एक्सटेंशन फाइल्स। उसके अंदर जो भी क्लास फाइल उसको मिलेगी, जार फाइल मिलेगी। जार फाइल मतलब गाइस क्या? कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल, ओके। वहाँ से जो भी डॉट क्लास फाइल उसको मिलेगी, उसको लोड करने का काम एक्सटेंशन क्लास लोडर करता है। एंड देन थर्ड होता है, दैट इज़ एप्लीकेशन क्लास लोडर। जो भी हमारा क्लास पाथ होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड JDK/JRE/लाइब्रेरी फोल्डर या लिब फोल्डर। आपने कभी तो देखा होगा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ पे आप जाते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन क्लास पाथ में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी चाहिए और एक्स्ट्रा जार फाइल चाहिए, माइस्क्यूएल कनेक्ट करना है हमें डेटाबेस, ओके, तो हम क्या करते हैं, माइस्क्यूएल कनेक्टर की जार लेते हैं ना और क्लास पाथ में रखते हैं। तो वहाँ से उसको लोड करने का काम एप्लीकेशन क्लास लोडर करता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ओके। तो
इसका भी डेलीगेशन होता है। देखो सबसे पहले JVM रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन क्लास लोडर को, भाई मुझे जो क्लास चाहिए तेरे पास है क्या। अगर वो बोला है, सॉरी वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है एक्सटेंशन क्लास लोडर को, एक्सटेंशन क्लास लोडर रिक्वेस्ट भेजता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन मतलब क्लास लोडर नहीं लोड करता, वो रिक्वेस्ट भेजता है सिंपल। बट JVM ने सबसे पहले रिक्वेस्ट भेज दी, ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन क्लास लोडर को। एप्लीकेशन क्लास लोडर कुछ भी नहीं करता, वो सीधा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है एक्सटेंशन क्लास लोडर को, वो भी कुछ भी नहीं करता, वो भेजता है रिक्वेस्ट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। अब सुनो, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर करता है क्या पता है, वो देखता है कि भाई मेरे पास जो क्लास उस बंदे को चाहिए है क्या। अगर नहीं है ना, अगर है तो वो लोड कर देता है, अगर नहीं तो वो रिक्वेस्ट फिर से भेजता है, भाई एक्सटेंशन क्लास लोडर तेरे पास में देख, उसको जो चाहिए वो है क्या, वो क्लास है क्या। अगर उसके पास है तो वो लोड कर देगा, नहीं तो वो सीधा रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन क्लास लोडर को। ओके, तो एप्लीकेशन क्लास लोडर वहाँ पे देखेगा, अगर उसको क्लास मिला तो लोड करेगा, और नहीं मिला तो वी गॉट सम स्पेशल एक्सेप्शन, दैट इज़ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मिला है आपको, इन तीनों में अगर नहीं मिला ना तो एक्सेप्शन हमें आता है, ठीक है। ओके, देन ये चीज़ें होने के बाद, लोड होने के बाद आपका कोड वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पे बाइट कोड वेरीफायर होता है। बाइट कोड वेरीफायर का काम है आपके कोड को वेरीफाई करना। इसमें कुछ मालसियस कोड तो नहीं है, जो हमारी सिक्योरिटी लॉस करने वाला तो कोड नहीं है। दैट मीन्स सिक्योरिटी वी गॉट बाय यूजिंग बाइट कोड वेरीफायर। देन उसके बाद उसको मेमोरी देने का काम होता है JVM में ही। JVM में गाइस ये सारी चीज़ें होती है, मेमोरी देने का काम होता है। अगर आपके वेरिएबल्स, लेट्स सपोज इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको मेमोरी दी जाती है हीप के अंदर। आपने सुना होगा हीप एरिया होता है JVM के अंदर, वहाँ पे मेमोरी मिलती है। अगर आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, देन समथिंग कॉल्ड, हाँ यस, लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है स्टैक के अंदर। स्टैक एरिया होता है, वहाँ पे लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है। देन आपका जो मेथड एरिया होता है, वहाँ पे आप